नमस्कार साथियों, आज सीखेंगे अपन पग विचलन विधि से माध्य कैसे याद करेंगे। तो पीछे अपन ने सीख लिया पहले प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। आज सीख रहे हैं अपन पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे याद करेंगे। अपने पास अपने 10th क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट कोई सा भी सवाल हो, उसमें एक सारणी दी जाएगी आपको। जैसे अपने को एक सारणी दी जा रही है यहाँ पे, तो इसमें अपने को वर्ग अंतराल के रूप में सारणी दी जा रही है। तो सीधा सा तरीका है, जो ऊपर होता है उसको अपन ऐसे कैसे वर्ग अंतराल को पहले लिख लेंगे, फिर जो नीचे वाली संख्या है तो उसे बोलते हैं अपन बारंबारता। जैसे यहाँ पे शेर दे रखा है तो शेर को लिख लेंगे। तो बारंबारता को अपन एफ के द्वारा दर्शाते हैं। फिर अपन ने कल्पित माध्य प्रत्यक्ष विधि मैंने सिखाया था आपको कि आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका 2 का भाग उसमें दे देंगे, तो अपने पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह है अपने पास 50। इन दोनों को जोड़ा तो 120, 120 का आधा 60, 65 और 75 का जोड़ा तो 140, 140 का आधा 70, 75 और 85 जोड़ा तो 160, 160 का हाफ कर देंगे अपन 80, और 85 और 95 जोड़ा तो इनका योग आया अपने पास 180। तो 180 का आधा हो गया 90। ये अपन ने सीख लिया था प्रत्यक्ष विधि में। फिर अपन ने सीखा था कल्पित माध्य विधि में डी आई निकालना। डी आई अपने पास है विचलन, तो विचलन निकालने से पहले अपने को कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। अब कल्पित माध्य मानने के लिए मैंने कहा था आपको जो इच्छा हो इनमें से कोई सा मान लो। कई टीचर्स बताते हैं कि आपको बीच वाला मानना चाहिए। मैंने कहा था आप अगर बीच वाला मानोगे तो आपके ऊपर वाली संख्या है तो आ जाएगी माइनस में, और नीचे वाली संख्या आ जाए आपके प्लस में। तो बच्चों को प्लस माइनस करने में समस्या होती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा आपको कि आप तो सबसे बढ़िया तरीका जो सबसे टॉप पे है उसको ही आप क्या मान लेना, आपका विचलन मान लेना। तो माना मैं सॉरी कल्पित माध्य मान लेना। कल्पित माध्य मान लिया मैंने 50 है, इसका क्या है 50। अब विचलन निकालना है, तो मैंने कहा था आपको जो ये कल्पित माध्य है उसमें से इसको घटाते चलो। 50 में से मैंने 50 घटाया तो 0, 60 में से मैंने 50 घटाया तो 10, 70 में से मैंने 50 घटाया तो 20, 80 में से 50 घटाया तो 30, 90 में से 50 घटाया तो अपने आ गया 40। यहाँ तक अपन ने सीखा था कल्पित माध्य विधि में। अब इससे आगे अपन क्या करेंगे, सीधा सा तरीका, इसको इससे गुणा कर लेते थे कल्पित माध्य विधि में, और अपन क्या निकाल लेते थे, विचलन निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे अपने को पग विचलन निकालना है, यू आई निकालना है, तो इसके लिए अपने को एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो डी आई में मैं अगर एच का भाग दे दूं तो एच यहाँ पे है अपने पास वर्ग माप है, तो अपन एच का भाग दे दे इसमें, तो अपने पास आ जाएगा पग विचलन। तो सीधा सा तरीका है। अब इसलिए वर्ग माप कहाँ से निकलेगा, वर्ग माप होता है किसी भी वर्ग अंतराल का जो अंतर है, जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच में कितने का अंतर है वो उसका वर्ग माप कहलाता है। जैसे 55 और 45 के बीच में 10 का अंतर, सबके बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पे वर्ग माप हो जाएगा अपने पास 10। सही, 10 कैसे हुआ, 55 माइनस 45 कितना हुआ 10। सही, सभी में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो ये हो जाएगा अपने पास वर्ग माप। अब डी आई में किसका भाग दूं मैं, 10 का। 0 में 10 का भाग दिया तो 0, 10 में 10 का भाग दिया तो 1, 20 में 10 का भाग दिया तो 2, 30 में 10 का भाग दिया तो 3, 40 में 10 का भाग दिया तो 4। सही, अब अपने पास आ गया यू आई। अब आगे अपन गुणा करेंगे यू आई को किससे, बारंबारता से, एफ से, तो अपने आ जाएगा यू आई एफ आई। तो सिंपली आप क्या कर लो, गुणा 0 को 3 से गुणा किया तो 0, 1 को 10 से गुणा किया तो 10, 2 को 11 से गुणा किया तो 22, 3 को 8 से गुणा किया तो 24, 4 को 3 से गुणा किया तो 12। सिंपल है, कोई ज्यादा आपको कठिनाई नहीं आएगी। अब इसको क्या कर लो, जोड़ लो। तो जोड़ने के लिए अपन ने बताया था पीछे कि सिग्मा का उपयोग करेंगे। ये आ गया अपने पास। अब जोड़ेंगे इसको तो 0, 2, 8 और 10, 10 का सॉरी 2 और 4 6 2 8, 0 में कुछ होगा ही नहीं, 8, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, अपने पास आ गया 68 योग। अब आगे है इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। तो मैंने आपको बताया था
प्रत्यक्ष विधि में तो अपने पास फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। ये तब तक जब अपन एफ को किससे गुणा कर रहे थे, एक्स से प्रत्यक्ष विधि में। लेकिन जैसे अपन ने पढ़ा कल्पित माध्य, तो कल्पित में अपन गुणा कर रहे थे एफ को किससे, डी से। तो यहाँ पे क्या आ गया था, डी आ गया था कल्पित माध्य विधि में, और योग में कौन आ गया था, ए आ गया था। ए था अपने पास कल्पित माध्य है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एफ को किससे गुणा कर रहे हैं, यू से। तो यहाँ पे अपन डी की जगह क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यू। और नई चीज आ जाएगी यहाँ पे अपने पास, इसके गुणा में एच। ध्यान रखना ए के गुणा में नहीं, इसके गुणा में कौन आ जाएगा, एच। तीनों विधियों का एक ही फॉर्मूला है लगभग, थोड़ा सा 19-20 है, तो ये याद करने का तरीका था। आगे देखो अपने को क्या निकालना है, माध्य। तो ए का मान है कितना, 50 प्लस ऊपर कौन, इसका योग कितना है अपने पास, 68, और बारंबारता का योग कितना, 35, और h अपने पास वर्ग माप का मान है 10। अब इसको सिंपली हल कर लेना है अपने को। ऊपर है 68 × 10 बटा 35, 5 का भाग 11 है, 7 बार, इसमें 2 बार। अब इसको इससे गुणा कर लो, ये हो गया अपने पास कितना, 16 से लगे 1 और 1 13 बटा 7। 36 में मैं भाग दो किसका, 7 का, 7 का 7, कितनी बार गया, 1 बार, कितना आया 6। फिर आगे वाला होता है अपने 66, कितनी बार गया, 9 बार गया, कितना बचा 3। 1 से क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं। जैसे अपन 0 लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 7 का भाग 2 में कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया, 4 बार गया, तो बचा 0। अब फिर 1 से 0 लगाएंगे, क्योंकि एक बार अपन ने पॉइंट लगा दिया, तो अपन 1 से कितनी बार 0 उतार सकते हैं, बार बार पॉइंट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें गया अपने पास 2 बार, 6 बचा। फिर 1 से अपन क्या उतारेंगे, 0, तो 56, 8 बार गया, सही। 3 बार इसलिए देते हैं क्योंकि अगर तीसरा अंक पॉइंट के बाद में अगर 5 से बड़ा हो तो अपन जस्ट पहले वाले सेकंड अंक को क्या करते हैं, एक अधिक करते हैं। तो 50 प्लस 19.4, और ये 8 से 5 से बड़ा है इसलिए इसको एक अधिक कर देंगे, तो 2 के बाद में 3, इसको जोड़ा तो कितना आ गया अपने पास, 69.43 आ गया इसका माध्य। अपन ने तीनों विधियां देख ली है। तीनों में एक ही सवाल इसलिए लिया कि आपको पता रहे कि आप कोई सी भी विधि से मान निकालो, आपके पास एक ही आंसर आएगा, जो तीनों विधियों में है सेम है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब अपने पास ये विधियां हो गई। अब आगे सीखेंगे अपन बहुलक और माध्यक है। ये सिंपल है, आपको सिर्फ गणित में ध्यान रखना, तरीका सीखना है। आप प्रत्येक ज्यादा सवाल मत हल करो, आप किसी भी विधि है, कोई सा भी सवाल, उसका तरीका देख लो कि इसमें कैसे हल करना आपने, चाहे कोई सा ही सवाल आ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं आपके पास एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सीधा सा तरीका है, सारणी है, सारणी को पहले लिखना है, फिर जो ऊपर होगा उसको पहले, जो नीचे है उसको बाद में लिखेंगे, सही, सेकंड कॉलम में लिखेंगे। अब इसमें ये कर लिया अपन ने, सीधा तरीका, इसको जोड़ो, आधा कर दो, सिंपली अपने पास वर्ग चिन्ह आ जाएगा। फिर उसके बाद में अपन ने कोई सा भी एक कल्पित माध्य मान लेंगे और उसको उसमें से घटाते जाएंगे, ये मान आ जाएगा, सही। फिर अपन वर्ग माप, यानी इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर था, तो सब में 10 का भाग दे दिया, ये अपने पास आ गया, अभी विचलन यू आई आ गया, सही। तो यू आई को अपन गुणा कर देंगे किससे, एफ और यू से गुणा किया, तो अपने पास आ जाएगा ये एफ इंटू यू। तो फिर अपने पास आ जाएगा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को मान रख देंगे और इसको आगे हल कर लेंगे। अगर चैनल वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। उधर एक बार